सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सही बढ़िया होंगे। सो आई मिथुन एंड यू वॉच मिथुन की दुनिया विद अ न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आज है 14 अप्रैल और आज ही के दिन हमारे मसीहा, हमारे भगवान, हमारे देवता समझिए है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और पूरा देश जो है उनके मतलब जन्म दिवस का तैयारी कर रहा है और हम लोग भी करेंगे पूरा जोर शोरों के साथ। हमारा ना ही कोई पर्व, ना ही कोई त्यौहार है, ना ही कोई दीपावली, ना ही कोई होली। तो सब मिला जुला के हमारा मतलब एक ही त्यौहार है, बाबा साहब का जयंती। तो पूरे खुशी और पूरे उल्लास के साथ हम लोग मनाएंगे और आपको दिखाएंगे, उनका जीवन के बारे में टिप्पणी करेंगे हम लोग। और देखते हैं, हम लोग का गांव में तो लगभग कोई नहीं मनाता, लेकिन मैं अपने गांव से हूँ। तो सबसे पहले हम लोग तैयारी करते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस टाइप से हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं बाबा साहब की जयंती का। हम लोग स्कूल में थे तो हर साल मनाते थे, उनके बारे में स्पीच देते थे। मतलब कहीं भी होता था प्रोग्राम वगैरह तो हम लोग को बुलाया जाता था। जैसे हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं होता था तो प्रोग्राम में हम लोग को बुलाया जाता था स्पीच देने के लिए। तो मैं खास करके मैं स्पीच करता था वहाँ पे। तो वहाँ पे तो नहीं है, फिर भी अपने गाँव में हूँ, जहाँ पे भी हूँ। लेकिन हमारे जो भगवान है, हमारे जो देवता है, हमारे जो मसीहा हैं, उनको कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो हमारे मतलब किसी गॉड से कम नहीं है। इज्जत से सम्मान से अगर चलते हैं, आज सर उठा के जीते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का देन है। तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तैयारी करते हैं और देखते हैं। तो गाइस, अभी जो है सारा कार्यक्रम मैंने मतलब अरेंजमेंट कर लिया, मतलब फूल बना लिया, फूल तोड़ के लाया। सबसे पहले जाके फूल तोड़ के लाया मैं सुबह उठ के। और फूल तोड़ने के बाद जो है माला बना लिया है। ये देखो माला बन गया है हमारा। क्योंकि गांव है, इसके लिए एक ही तरह का फूल मिल पाया, हर तरह का मतलब रंग बिरंगे फूल नहीं मिल पाया। तो अभी चलते हैं नहाने के लिए, नहा के आते हैं उसके बाद जो है। तो गाइस, अभी जो है नहा धो के आ गए हम लोग, मैं मतलब। और यहाँ पे ले आया टूल, हमारे गाँव में एक टेंट वाला है तो उनसे मांग के लाया हूँ मैं ये। तो इसी पे इसको हम लोग बनाएंगे अभी और लगाएंगे यहाँ पे। लगा, ये देखो अभी इसको बनाएंगे हम लोग और लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया नहीं, इसको लगाओ ऐसे, यहाँ पे लगाओ, दूर करो थोड़ा। ये रहेगा बैकग्राउंड, ऐसे होगा कुछ इस प्रकार का। तो मनीष इसको साफ कर रहा है, साफ करो बढ़िया से इसको पहले। और यहाँ पे दादी सुबह सुबह मतलब गोबर से नीप दिया है, साफ कर दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा बेडशीट लगा रहा है मनीष और शिवम कुमार। लगा बढ़िया से। तो हमारा जो है बेडशीट पर फुल तरीके से लग गया बढ़िया से। अब जो है इस पर हम लोग फोटो लगाएंगे। फोटो ला मनीषा। तो ये रहा बाबा साहब का फोटो, ऐसे इसको खड़ा करना है, ठीक है। जब माला लेके आओ, माला यहीं पे रखा हो, पथरी पकड़ के लाओ। ये आ गया हमारा फूल, इधर अगरबत्ती और बाबा साहब का फोटो। पकड़ो इसको। तो हमारा जो है फूल बनके रेडी हो चुका है, मतलब पूरा जो है तैयारी हो चुका है। ये देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा लगा देखने में। यहाँ पे फोटो लगा दिए हम लोग और यहाँ पे बेडशीट भी लगा दिए एक बढ़िया सा, फूल माला अगरबत्ती और बाबा साहब का फोटो। तो सभी दोस्तों को फ़ोन करते हैं, फटाफट आएगा। उसके बाद जो हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो हमारे सभी भाई लोग आ गए हैं, कार्यक्रम का जो है हम लोग अभी शुभारंभ करेंगे। तो हमारे चाचा आ गए हैं, सभी दोस्त लोग आ गए हैं, मिको आ गए हैं और सभी यहाँ बच्चे लोग हैं। तो निकल से यहाँ मतलब ये करेंगे, अगर दिखाएंगे वही करेंगे। चलो।
बच्चे लोग सभी आगे प्रणाम करेंगे, आना चाहिए। सभी को प्रणाम करो। तो आज जिस इंसान का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म महोत्सव मना रहे हैं, उस इंसान के बारे में अगर हम लोग बोलना चाहें तो हमारा जितना भी शब्द है कम पड़ जाएगा। तो बाबा साहब के 132वें जन्मदिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और इसी शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी मालूजी सकपाल, उनके माताजी का नाम भीमाबाई थी। तो बचपन से ही बाबा साहब ने मतलब काफ़ी अछूतों का मतलब सामना किया है। वो उस समय देश भी आज़ाद हमारा नहीं था और एक तरह से मतलब समाज में छुआछूत का भावना जो है फैला हुआ था। तो बाबा साहब काफ़ी मतलब छुआछूत का इन्होंने सामना किया और हमारे समाज को उस समय ना ही पढ़ने लिखने का अधिकार था और ना ही मतलब समाज में किसी तरह का मतलब कार्यक्रम पार्टी मतलब किसी तरह का हम लोग का अधिकार नहीं था। मतलब सोचा जाए तो पूरी तरह से हम लोग का ज़िंदगी जो है गुलामी का ज़िंदगी था उस समय। तो बाबा साहब का जो पिताजी थे वो जो है अंग्रेज़ों की सेना में काम करते थे, तो फौज में थे। तो उन्होंने जो है अंग्रेज़ों से अपील किया कि आपके सेना में इतना दिन से काम कर रहे हैं तो इसमें हमारा एक भी बच्चा को मतलब शिक्षा ना मिले, ये तो हमारे लिए अन्याय है। तो मतलब हम लोगों को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल ही नहीं था उस समय। हमारे समाज के जो लोग थे, जो बड़े बड़े जाति के लोग थे, उन्होंने मतलब हमें गुलाम बना के रखा था, जकड़ के रखा था हम लोग को। ना ही पढ़ने लिखने का अधिकार दिया था और ना ही किसी तरह का हमें सामाजिक अधिकार दिया था। तो उस समय जो है इनके पिताजी ने अंग्रेजों से अपील किया, अंग्रेजी सरकार से अपील किया कि हमारे एक बच्चे को पढ़ने लिखने दिया जाए। तो उन्होंने जो है अधिकार दिया बाबा साहब को कि उन्होंने जो है बाबा साहब को स्कूल में एडमिशन दिला दिया। तो इनको जो है कक्षा के बाहर ही पढ़ाया जाता था, सबको साथ मिल के पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक मटकी में ना ही इसको पानी पीने का अधिकार था, ना ही सबके साथ पढ़ने का, ना ही सबके साथ बैठने का। इनको एक अलग कोने में बैठाया था, मतलब बैठा दिया जाता था कि तुम वहीं से पढ़ो। सभी बच्चों के साथ ये बैठ नहीं सकते थे। तो इतना इन्होंने मतलब भेदभाव का सामना किया कि इनका संघर्ष जो है काफ़ी मतलब बचपन का जो संघर्ष है काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा, काफ़ी मतलब दुखदायी रहा। तो बाबा साहब जो है अंग्रेजों की मदद से पढ़ लिख कर 10वीं मतलब पास किया। उसके बाद जो है महाराष्ट्र के राजा थे, बड़ौदा के राजा थे, उन्होंने जो है इनको स्कॉलरशिप दिया, तब जाके इन्होंने विदेशों में पढ़ाई किया, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गया, लंदन हो गया। मतलब काफ़ी मतलब उन्होंने जाके वहाँ पर PhD किया और काफ़ी मतलब पढ़ाई करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद हमारे भारत आए। इस देश के जो संविधान है वो बाबा साहब ने ही मतलब बनाया है। और कहने का मतलब है कि देश का जो संविधान है वो हमारे मतलब जैसे गांधी हो गए, नेहरू हो गया, इन लोगों ने कहा था कि तुम्हारे लिए दरवाज़ा ही नहीं खिड़कियां ही बन रहेगा संविधान सभा के लिए। तो बाबा साहब जो है काफ़ी मतलब प्रयास करते थे संविधान सभा में जाने के लिए, लेकिन इनको जो है इस देश के मुसलमानों ने काफ़ी ज़्यादा समर्थन किया संविधान सभा में जाने के लिए। और इस देश के मुसलमानों का काफ़ी सहयोग है संविधान सभा में बाबा साहब को भेजने के लिए। तब जाके संविधान सभा में बाबा साहब पहुंचे और प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति के बाबा साहब हेड थे, चेयरमैन थे संविधान सभा के, पूरे संविधान सभा के चेयरमैन थे। और उन्होंने हमारे देश का संविधान जो है लिखा। दुनिया के जितने भी सारे संविधान थे उनसे मतलब पढ़ लिख कर उनसे जो अच्छे अच्छे कानून थे, अच्छे अच्छे जो एक्ट थे, उनको हमारे संविधान में दाखिल किया ताकि हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे भारत के लोग सभी प्रेम भाव से अपना जीवन यापन कर सके। और आज इस देश के मतलब ऐसा सिचुएशन चल रहा है हमारे देश में कि लोग कहते हैं कि संविधान को हटा देंगे, संविधान को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो उस पर एक शायरी है, तो मैं आप सभी को प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बात उनको चुभने वाली है, तो हजम नहीं होगा आपको, ठीक है? तो उसके लिए आप हाजमोला खा लो। तो शायरी है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं, कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम किसी से कम नहीं, और मिटा दे बाबा साहब के संविधान को, किसी मनवादियों में दम नहीं। तो बाबा साहब ने जो है हमारी मतलब एक तरह का मतलब गुलामी का जिंदगी था, हमें गुलाम की तरह जिया जाता था। हम जब चलते थे कुछ मतलब 1917-18 में 1900 मतलब 1800 से लेकर 1927 के पहले हमारा जो जिंदगी था बिल्कुल गुलामों की तरह था। हम जब चलते थे तो हमारे गले में हांडी और कमर पे झाड़ू होता था ताकि हम चले और हमारा निशान जो है मिटते जाए। तो बाबा साहब ने छुआछूत खत्म करने में, छुआछूत का जो भेदभाव है उनको खत्म करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका, तभी आज हमारे जो है सर उठा के जीते हैं। और अगर यहाँ हम इतने शान और रुतबा के साथ बोल रहे हैं तो रुतबा भी उन्हीं का देन है। तो एक शायरी है कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, औरों को जो मिला वो मुकद्दर की बात है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला।
तो बाबा साहब ने जो है भेदभाव को ख़त्म करने के लिए काफ़ी उन्होंने प्रयास किया। तो हमारा जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मतलब दुखदाई था। हमें किसी के साथ मतलब समाज के ऊंचे लोगों के साथ, ऊंची जातियों के साथ हमें बैठने का अधिकार नहीं था, ना ही मतलब उनके मतलब गुलामों की ज़िंदगी था हमारा। तो उनके लिए, तो उसके लिए एक शायर है कि कतरा थे कभी हमको समंदर बना दिया, कि कतरा थे कभी हमको समंदर बना दिया, अधिकार दिलाया है मुकद्दर बना दिया। पैरों की धूल मानती थी ये सभ्यता हमें, कि पैरों की धूल मानती थी ये सभ्यता हमें, लेकिन हमारे बाबा साहब ने सबके बराबर बना दिया। तो आज का जो है कार्यक्रम मतलब आप ये कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। और मैं अपने वाणी को नहीं विराम नहीं वाणी को विराम नहीं करता। तो जैसे हो गया आप लोग जैसे होली मना लिए, दीपावली मना लिए, तो हम लोगों का सिर्फ एक ही त्यौहार है। हम अम्बेडकरवादियों के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं है। अम्बेडकरवादियों के लिए सिर्फ एक ही त्यौहार है, सिर्फ 14 अप्रैल। और तो इसके लिए एक शायर है, आज है 14 अप्रैल, कि आज है 14 अप्रैल, हर तरफ बाहर ही बाहर है, और आपने मना लिया दीपावली और होली, हमारे लिए तो 14 अप्रैल ही त्यौहार है। तो इसके लिए हम लोग रंग का भी व्यवस्था किए हैं, क्योंकि हम लोग होली नहीं खेले हैं, होली में ना ही रंग लगाए ना ही गुलाल लगाए, तो इसके लिए हम लोग रंग का भी व्यवस्था किए हैं। तो ये रहा हमारा रंग, और आज ही के दिन हम लोग होली मनाएंगे। होली हमारे लिए फेस्टिवल नहीं है, इसके लिए आप जानते हो होली का इतिहास आप पता करना, बहुजन समाज के लिए बहुत ही दुखदायक घटना है। तो ना ही हम लोग होली मनाएंगे ना ही दीपावली मनाएंगे, सिर्फ 14 अप्रैल मनाएंगे। और आंखें भी फुटाएंगे तो 14 अप्रैल को फुटाएंगे, होली भी रंग भी खेलेंगे, गुलाल भी खेलेंगे तो 14 अप्रैल को खेलेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने रंग का भी व्यवस्था किया है। तो सभी भाई को लगाते हैं थोड़ा थोड़ा रंग सबको। तो हमारे इधर एक भाई आ गया है, चलिए भाई। हाँ। तो बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है वो हम जान ही रहे हैं। इन्होंने जो हमारे लिए किया है वो हमारे मतलब इनका हम कैसे मतलब शुक्रिया अदा करें, मतलब कहने का भी नहीं है। हमारी एक तरह से गॉड है ये, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमारे लवो पेन का नाम रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे। अगर यहाँ आज हम पूरे शान और तान के साथ खड़ा हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का देन है। अगर ये ना होते तो पता नहीं हमारे समाज में क्या होता। आज भी हम गुलामों की तरह जी रहे थे, लेकिन ये बात हमारे समाज को हजम नहीं होता है। हमारे बाबा साहब ने कहा था कि हमें जो है पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और ये बात सच है कि हमारे समाज के लोग जो पढ़ लिख लेते हैं वो जो है बाबा साहब के मिशन को नहीं समझते। तो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरा जो है पूजा करने की जरूरत नहीं है, मेरे विचारों पे चलो तुम्हारा उन्नति होगा। लेकिन हमारे समाज के लोग जब पढ़ लिख लेते हैं, इनके वजह से पढ़ लिख लेते हैं, इनके संविधान की वजह से पढ़ लिख लेते हैं, इनके संविधान की वजह से नौकरी मिलता है, तब जाके पूजा करते हैं वो मंदिर में। लेकिन ये बात सबको हजम नहीं होने वाला है, तो इसके लिए सॉरी ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। और अगर किसी को बुरा भी लगा हो तो कमेंट में बताना, अगर बुरा लगा हो तो सबको धन्यवाद, सॉरी कहना चाहूँगा सबको। और हमारा जो है मसीहा है ये हमारा एक तरह का गॉड है, और इनका जयंती हम जब तक जिंदा रहेंगे हर साल मनाएंगे। हम जब स्कूल में थे अगला साल मतलब 2-3 साल पहले, तो स्कूल में मनाते थे इनका जयंती। जब से इनको जाना है तब से इनके बारे में मतलब जयंती मनाना शुरू किया। जब बचपन में थे तब नहीं पता था, लेकिन जब से जाना है, जब से पढ़ लिख लिया, तो इनका जयंती मनाना आज से हमारे समाज के लिए एक बहुत ज़रूरी है। सबको मैसेज देना, एक सही मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये इनका जयंती का सेलिब्रेशन किया। तो आज के लिए आज का वीडियो जो है इतना ही कहना चाहूँगा मैं, और यही इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ फोटो वगैरह खींचेंगे, उसके बाद जो है ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, ब्लॉग आपको देखना, कमेंट में बताना कैसा लगा हो, और सभी को दिखाया होगा। सही में बंद मत करना। तो ये हमारे कैमरामैन बंधन कुमार, जो कि धूप में खड़ा रह के हमारे लिए शूट किया, पूरा पसीना पसीना हो गया। इसको रंग लगा दो, रंग नहीं लगाया इसको। तो ये हमारे सभी भाई लोग हैं इधर, ये देखो, सबको देखो आप। और ये इधर हम लोग सेलिब्रेशन किए हैं, ये हमारे इधर मिकोचा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। मोबाइल जो है गिम्बल में सेट है, इसके लिए इतना स्मूथ रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना। सारे भाई लोग जो है इकट्ठा हो गए आज बाबा साहब के जन्मदिवस पर।
थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, लव यू सभी को।